जुमे वाले दिन सूरह कहफ मुकम्मल पढ़ना सुन्नत है या पहली 10 आयत? देखें हदीस में दोनों की फजीलत है, पहली 10 आयत की भी और सूरह कहफ की भी। तो ये एक पैकेज होता है, आप समझ लें कि असल तो ये है कि पूरी सूरह कहफ पढ़े, पूरी नहीं पढ़ सकते तो चले एक अल्लाह ने एक और पैकेज हमें दिया है कि पहली 10 आयतें पढ़ लें। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हदीस में जो तस्बीह का हुक्म है 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर, ये हर नमाज के बाद है। लेकिन हदीस में 10-10 दफा भी है कि 10 दफा सुभान अल्लाह, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा अल्लाह अकबर। तो ये उन लोगों के लिए पैकेज है कि भाई जो 33 दफा नहीं पढ़ पा रहे तो चलो 10-10 दफा पढ़ लो। तो इस तरह असल फजीलत तो यही है कि 33 दफा सुभान अल्लाह पढ़ा जाए, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर। ये नहीं हो सकती तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो 10-10 दफा पढ़ लिया जाए। तो यही सूरह कहफ का भी है, असल तो यही है कि पूरी सूरह कहफ पढ़ी जाए, नहीं तो कम से कम पिछली 10 आयत पढ़ लें। जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब? जुमे की नमाज फर्ज है या वाजिब? मैंने किताब में इसे फर्ज पढ़ा था, लेकिन कई लोग इसे वाजिब भी बताते हैं। इस बारे में तफसील से रहनुमाई फरमाए सद्दाम हुसैन राजस्थान से। देखिए जुमे की नमाज फर्ज है क्योंकि दलील क़तई से साबित है। सूरह जुमुआ में कुरान मजीद में अल्लाह ताला के इरशाद है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के दिन अल्लाह की याद के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो। तो ये जो कुरान से मजबूत दलील है कतई, तो जो कतई दलील से जिस चीज का वजूब साबित होता है उसको इस्तिलाह में फर्ज कहा जाता है, तो फर्ज है। रहा ये मसला के बाज़ फुक़हा ने वाजिब लिखा है, तो वो इसलिए कि ये फर्ज और वाजिब तो इस्तिलाहात हैं। वाजिब कहते हैं जो दलील जन्नी से साबित हो, कतई से ना हो, यानी यकीनी, बहुत ज्यादा यकीनी दलील ना हो। और फर्ज कहते हैं जो ऐसी पक्की ढक्की दलील से साबित हो जिसका इनकार मुमकिन ना हो। तो लेकिन ये एक दूसरे के माने में भी इस्तेमाल होते हैं। बाज दफा फर्ज को वाजिब कह दिया जाता है, बाज दफा वाजिब को फर्ज कह दिया जाता है। तो बाज फुक़हा ने फर्ज को वाजिब कह दिया, बाज ने वाजिब को फर्ज कह दिया। लेकिन अगर इस्तिलाहात में जाएंगे तो फिर फर्ज कहा जाएगा जुम्मे की नमाज को। गाँव की मस्जिद में जुम्मा अदा करना। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ मस्जिद है लेकिन इमाम नहीं है। अजान 5 वक्त की होती है, इमाम ना होने की वजह से या बाजमात नमाज नहीं होती, हर कोई अपनी मर्जी से नमाज पढ़ता है। वहाँ सिर्फ जुम्मे में एक मौलवी साहब नमाज पढ़ाने आते हैं, तो क्या वहाँ जुम्मा की नमाज हो जाएगी या नहीं? और जुम्मा पढ़ने जाना होगा जहाँ 5 वक्त की बाजमात नमाज होती हो। इमदाद अली नवाब शाह से। देखें गाँव में जुम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जुमा पढ़ाते थे तो गांव के लोग बारी बारी आया करते थे। हमें कहीं भी नहीं मिलता किसी सही रिवायत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गांव या देहात में जुमा या ईद की नमाज हुई हो। हजरत अली का मशहूर कौल है कि ला जुमुआता वला तशरीक़ा इल्ला फी मिस्रिन जामिइन, कि जुमा और तशरीक़ जो है ये सिर्फ शहर में ही होगी। तो इसलिए जो चारों इमाम इस बारे में मुत्तफिक हैं वो ये हैं कि जुमे की नमाज के लिए हर इमाम के नज़दीक कुछ ना कुछ शर्त है। किसी ने कहा कि 40 अफराद की शर्त, किसी ने कहा कि बड़ी बस्ती होनी चाहिए। तो जो हमारे नज़दीक राज कौल है, जो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा कौल है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कहीं भी हमें ये मिलता नहीं है कि जुमे में जो बिल्कुल गाँव में जुम्मा की नमाज पढ़ाई गई हो। तो अगर जुमे की नमाज गांव देहातों में जायज होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना के गिर्द जो छोटी छोटी बस्तियां थीं वहां जुमे की नमाज होती किसी गांव में। तो इसलिए शहर हो या कस्बा कबीरा, बहुत बड़ा कस्बा हो जो शहर जैसा होता है। अच्छा, शहर की डेफिनेशन क्या है? उर्फ में जिसको शहर समझा जाए, तो यानी जिसमें 2 रोया दुकानें हो, अस्पताल हो, थाना हो, ये तमाम जो शहर के लवाजिमात हैं वो जिस जगह पे पाए जाएंगे उसको शहर कहा जाएगा। जिस जगह ये नहीं होंगे, वो जो दूर दराज इलाकों में चंद लोगों का एक जत्था रहता है, उसको शहर नहीं कहते। तो ये उर्फ से चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप जिस इलाके में रहते हैं वो वाकई गाँव है, कस्बा कबीरा भी नहीं है, बड़ी बस्ती भी नहीं है और शहर भी नहीं है, तो फिर जुमे की नमाज वहां पर दुरुस्त नहीं है। 1 साल का बच्चा लेकर इसका अब्बू पंजाब चला गया, बीवी को अम्मी के घर पर छोड़ गया है, ना बच्चा माँ को देता है ना खर्चा देता है, जालिम आदमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि आपके 2 गुलाम हैं और दोनों भाई हैं, या भाई एक लौंडी है और एक लड़का है। लड़की है वो आपकी बांदी है और लड़का आपका गुलाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जुदा करने को हराम करार दिया है। अरब में ऐसा होता था कि जंग में कैदी बन के आए ना, 2 भाई कैदी बन गए, दोनों गुलाम हैं। आपने एक भाई को बेच दिया किसी को, थर्ड पर्सन, वो नाबालिग की बात हो रही है, एक को बेच दिया आपने किसी थर्ड पर्सन के हाथों। अब वो दोनों भाई क्या हो गए? एक दूसरे से जुदा। इस बै से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मना किया, इसको हराम करार दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? खूनी रिश्ता, बाप बेटा जंग में गुलाम हो गए। अब दोनों ऐसा नहीं कर सकते बाप को बिल्कुल कहीं अलग जगह बेच दे, बाप बेटे से क्या हो जाए, जुदा हो जाए। ये सही हदीस है, गुलामों के हुकूक में है ये। दो बहनें लौंडी बन के आ गई, गुलाम बन के आ गई, अब उनको बेच के जुदा नहीं कर सकते आप, बहुत सख्त इस पे वईदें हैं। आजाद कर सकते हो एक को, किसी ऐसे अजनबी के हाथों बेच नहीं सकते, क्योंकि महरम रिश्ता है ना ये। जो भी महरम रिश्ते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं, उनमें तफरीक करने को नाजायज और हराम करार दिया है। तो यहां भी माँ बेटे का रिश्ता तो बाप और औलाद का, और माँ औलाद का रिश्ता तो बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है। आज भी मेरे पास केस आया, वो बंदा डिप्रेशन में गया हुआ है, कह रहे मेरी बीवी से अलहदगी हुई है, वो मेरी बच्ची लेके गायब। कह रहे मुझे नमाज में वो बच्ची आ रही है, मैं सोते में सोते उठ जाता हूं, आंखों से आंसू टपक रहे थे उसके, इतना उस काबिल तरस था वो। कह रहे मेरी बीवी ने बच्चा ही गायब कर दिया। मैंने कहा भाई देखो, अदालत से तो नहीं मिलेगा, अदालत तो ऐसा मिंबर पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुत्तों की तरह जलील करेगी, कुत्तों की तरह। हमारा कानून बहुत गलीज कानून है जो फैमिली लॉ में हम पे मुसल्लत है। जिंदगी तुम्हारी, मैंने कहा, बर्बाद कर देगी कोर्ट। और हमारे जो असेंबलियों में बैठे हुए लोग हैं वो चुप बैठे हुए हैं, उनको कोई, क्योंकि वो फैमिली सिस्टम की उनके यहां कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मैंने कहा वो तो क्योंकि लिबरल और सेकुलर कुव्वतों से मुतासिर है था, तो मैंने कहा कोर्ट से तो जलील हो जाओगे। मैंने कहा दो ही रास्ते हैं, या तो बदमाशी वो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं बदमाशी कर सकते तो भूल जाओ उस बच्चे को, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, उस बड़े होके आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो समझो मेरी जिंदगी से क्या हो गए, मर गए। मैंने ये नहीं कहा कि छीन के उठा के ले आओ, मैंने कहा क्योंकि माँ का हक भी तो है ना, ये तो नहीं कि माँ से महरूम कर दें बच्चा, हम तो वो बात थोड़ी करेंगे दुश्मनी में कि भाई आप शरीयती से आगे। मैंने कहा आप ये कहो ये बच्ची छोटी है, मुझे हफ्ते में एक दिन 2 घंटों के लिए मुलाकात करने दो, और कोई खर्चा वर्चा तय कर दो, बच्ची का आप दो खर्चा। कोर्ट में तो कुत्तों की तरह कोर्ट में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन कई महीनों के बाद जाके होगी, एक बात। दूसरी, उसकी शराइत इतनी खतरनाक शराइत है ना कि जज कभी खुद भुगते तो पता चलेगा उसको। उसमें औरत का मूड नहीं हो, कह रही मैं नहीं ला रही, वो जाएगा अपना खर्च करके, फिर आने का किराया भी आप दोगे, बहुत है। कोर्ट में मिलोगे आप, अदालत में बाप अपने बच्चों से मिल रहा हो तो वैसे ही वो 2 टके का नहीं रहता, बच्चों की नजर में भी नहीं रहेगा, वो समझेगा मुजरिम है जो कोर्ट में आया हुआ है। तो वो कहने लगा मैं क्या करूं, मैंने कहा या तो बदमाशी करो। कह रहे मैंने की थी, मुझे सालों ने मारा, मार के पत्नी तोड़ ताड़ दिया। तो मैंने कहा आप 10 बंदे लेके जाओ। मैंने कहा देखो, बदमाशी के बगैर पाकिस्तान में आपको आपका हक नहीं मिलेगा, ये जहन में। और हक का मतलब ये नहीं कि जुल्म करना शुरू कर दो आप, कि उठा के गायब ही कर दो, ना ना ना। कम से कम हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे, या आपने बच्चे को नानी से भी, दादी से भी तो मिलवाना है ना, उसको अपने घर लाओगे भाई, उस सबकी गोदों में पलेगी वो, फिर चले जाएगी, ये तो लाजमी हक है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तलाक के बाद ज्यादातर खवातीन, सारी नहीं, ज्यादातर खवातीन के केस ये आ रहे हैं कि वो बच्चे को बाप से महरूम कर देती। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ औरतें ही मजलूम हैं, लेकिन बहुत सी जालिम भी हैं। तो एक तरफा बात करना ठीक नहीं है। ऐसे केस कम होते हैं कि बाप ने मां से महरूम कर दिया, ज्यादातर जो केस आ रहे हैं उसमें मां ने बाप से महरूम कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक हरकत है, इस पे औरत को डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। और बाप अगर मां से महरूम करे तो उससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म है, क्योंकि बाप में अल्लाह ने फिर भी बर्दाश्त की ताकत रखी है। मां की जो ममता है ना, वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती होती है। उसकी गोद से बच्चा छीन लेना, ये तो ऐसे जैसे मार दिया आपने जान से उसको। वो तो पागल हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, नफ्सियाती पागल हो जाती है, वो नफ्सियाती बन जाती हैं वो। तो इसलिए भाई कुरान के देखो सूरह बकरा के अल्लाह के कैसे प्यारे अल्फाज हैं। फरमाया ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ये सूरह बकरा में अल्लाह ने पहले ही 1400 साल पहले आयतें नाजिल कर दी हैं कि मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाए तो बच्चे की वजह से ना बाप को नुकसान पहुंचाओ ना माँ को नुकसान पहुंचाओ। ये सीधा सीधा आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। दोनों का हक है भाई, दोनों को टेंशन से बचाओ। तो टेंशन से बचाने का तरीका क्या है? वो ये है कि जब बच्चा छोटा हो तो माँ की गोद में रहेगा वो, और बाप जब चाहेगा उससे मिलता रहेगा। माँ कमा नहीं सकती, लिहाजा खर्चा किसके, कमा सकती भी हो तो खर्चा किसके जिम्मे है? बच्चे का, बाप के जिम्मे। लेकिन जब बाप खर्चा उठा रहा है तो मर्जी किसकी चलेगी? बाप की। गोद माँ की मिलेगी,
ऑर्डर किसका चलेगा? स्कूल कौन सा पढ़ना है, मदरसा जाना है या स्कूल जाना है, कौन से स्कूल जाना है। तो जब खर्चा उस पे डाला जा रहा है तो ऑर्डर भी उसका चलेगा। अदालत कुत्तों की तरह, गधों की तरह बाप को इस्तेमाल करती है, कहती है 18 साल तक खर्चा तुमने देना है। चलेगी किसकी इस पे? माँ की चलेगी। तो कहेगा जब मेरा कुछ ना, मैं मेरी गोद में आ रहा है वो, सही है ना मेरी मर्जी चल रही है, तो खर्चा मैं किस बात का दूं? तो ये ना यूरोप के हैं ना इस्लाम के हैं, समझते हो? गोरों में फिर भी सारा खर्चा बाप पे नहीं डालते हैं, वो माँ पे भी डालते हैं, बाप पे भी डालते हैं। हमारी अदालतें अंग्रेजों से आगे निकल गई हैं। और गोरों में बच्चा भी बाप से मिलता है, माँ भी मिलती है। हमारे यहाँ तो ये जो होता है ना, वो उनसे भी आगे निकल गए। ये उनके यहाँ इतनी हक तलफी नहीं होती बाप की जितनी हमारे यहाँ हो रही है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो कोर्ट का कानून तो पता नहीं चेंज हो ना हो। हमारे सियासी जमातों को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मजहबी जमातों को, ना दूसरी, उनके अपने ही उस मसले हैं। वो आपको पता है क्या मसले हैं। तो खैर, जो ओरिजिनल मसाइल है ना हमारे, जिन पे लोग पे जुल्म हो रहा है, वो तो है ही नहीं है। तो वो तो जो जिस पे गुजरती है फिर वो भुगत रहा होता है। तो अब क्या मसला है कि अदालत सारा खर्चा बाप पे डाल रही है, बाप की चलती नहीं है। तो अल्लाह मियां ने एक उसूल बयान कर दिया, भाई बच्चे की माँ की गोद से आप छीन नहीं सकते। माँ तो मर जाएगी बेचारी, बाप उससे हमेशा क्या करेगा? मिलता रहेगा, जब चाहेगा मिलेगा उससे। कभी कभार रात गुजारने के लिए भी अपने घर ले जाएगा उसको, ताकि बच्चे उसके खानदान से मानूस रहें। क्योंकि सिर्फ बाप थोड़ी, आगे दादी भी तो है ना, फुफियां भी तो हैं, सब लोग हैं। इस्लाम में तो खानदानी निज़ाम है। और फिर बच्ची जब 9 साल की हो जाएगी तो बाप के हवाले की जाएगी। वजह उसकी है कि अब उसको हिफाजत की ज़रूरत ज़्यादा है। फुक़हा बयान करते हैं लिअन्न बिर्रिजालि मिनल गैरति मा लैसा बिन्निसा। अब वो जवानी के करीब पहुंच रही है, अब उसको मर्दों की हवस से बचाना, बॉयफ्रेंड से बचाना, और ये सारी, इसमें बाप ज़्यादा अच्छा किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि माँ का रोब नहीं होता, रोब किसका होता है? बाप का होता है। समझते हो कि नहीं समझ? जब बालिग हो जाएगी तो फिर बाप उसकी शादी कर देगा, अपने घर पे हो गई, खत्म। कितना आसान से हल कर दिया। और जो लड़का है वो 7 साल का जब हो जाएगा तो किसके पास चला जाएगा? वो बाप के पास, क्योंकि अब उसको निगरानी की जरूरत क्या है? ज्यादा है। लेकिन लड़की 9 साल की जब बाप के पास आएगी और लड़का 7 साल का, तो अब माँ उससे मिलने से रोक नहीं सकता, माँ के पास रात भी गुजारेंगे। ठीक है ना? ये नहीं कि अब बाप ने ले लिया तो अब माँ से ना 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 भाई जाओ आज तुम नानी के यहाँ, जैसे जो जाते हैं ना बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चे भी नानी के यहाँ गए हुए हैं। ठीक है ना? तो नानी के यहाँ जाओ भाई, एक दिन एंजॉय करो नानी के यहाँ, कल वापस आ जाना। हमेशा वहां नहीं रहेंगे, क्योंकि ननियाल में बिगड़ने का अंदेशा ज्यादा होता है, ददियाल में बिगड़ने का अंदेशा कम। क्योंकि ददियाल को अल्लाह ने थोड़ा सा करख्त बनाया होता है, ननियाल में शफकत ज्यादा रखी है। तो बचपन में शफकत की जरूरत है, लिहाजा ननियाल को वैल्यू दी जा रही है। और जब थोड़ा समझदार हो जाता है तो अब तरबियत की जरूरत है, थोड़ा सा रोब और टांट डपट की जरूरत है। तो अब किसके हाथ में जाएगा? ये बेटी भी और बेटा भी किसके हाथ में? बाप क्या? माँ मिलती रहेगी उनसे। और जब लड़का बालिग हो गया तो भाई फिर तो उसकी अपनी जिंदगी है। ये तो थोड़े दिनों की का फड्डा है ना। बुलूगत के बाद तो लड़की ने शादी करनी है, और लड़का क्या है? वो कमाएगा अपने। भाई बेटा तू अपना घर बना, शादी कर, जैसे हमने अपने बच्चों को बोला मैंने, जो बालिग होता जाए कमा ले, शादी कर ले। यहाँ नहीं आएगी बहू, अपने बना ले घर भाई, ले जा। यहाँ क्यों नहीं आएगी? हमको पागल हैं? इसलिए नहीं आएगी यहाँ पे। आसान जवाब है, इसलिए कि बहुओं के बखेड़े, आज बहुएं आड़ी तिरछी कितनी, सासों बहुओं के झगड़े कौन निपटाएगा बैठ के? ससुरों के बहू से इतने झगड़े नहीं होते, सास बहू के झगड़े शुरू हो गए मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा बे तू 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 सही कह रही है, तू सही कह रहे है, कौन सही कह रहे हैं? तो जिंदगी में और भी तो हमने बहुत सारे काम करने हैं भाई। इसलिए हमारा तो उसूल है, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे को मैं कभी शादी से इंशाल्लाह रोकूंगा नहीं, और हो सक बल्कि उम्मीद है ताऊ नहीं करूंगा उसके साथ निकाह में। बोलूंगा बेटा खर्चा भी तेरा होगा, क्योंकि अगर बाप के खर्चे पे सारा काम हो जाए ना तो बच्चा ऐसे सुस्त बनता है ना, वो फिर कुछ करने के काबिल रहते हैं। मैं उसको बोलूंगा हाँ मैंने देखा अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, फिर हो सकता है अपने खर्चे पे कर दूं, लेकिन भाई बहू इस घर में नहीं आएगी। मेरा उसूल है, कोई शरीयत का नहीं है, लेकिन तजर्बों से हमने सीखा है ये कि भाई अपना अखपल तरीके से हम आ जाएंगे। हमारी बहू ने खिदमत कर दी, ठीक है, नहीं की तो कम से कम घर में फड्डे तो नहीं होंगे ना। अल्लाह ने हमें लड़ाइयों को सुलझाने के लिए पैदा नहीं किया, और बहुत सारे काम है। खाली यही नहीं है कि बैठ के, इतने मसले हैं ना, मर्दों की लड़ाइयां हल हो सकती हैं। दोनों पार्टियों के फड्डे सुनो, उसके बाद फैसला करो, भाई आप गलत हो, आप सॉरी करो। वो कहेगा चलो ठीक है, मुफ्ती साहब ने बोल दिया, आप सही हो, और आप ये करो, इतने पैसे इसको दे दो, खत्म। तो आदमी पागल हो जाता है भाई, समझ में ही नहीं आता कि कौन सही है कौन गलत है। तो अल्लाह मियां ने जो है ना, वो देखो कबूतर के बच्चे जब बड़े होते हैं घोंसले से निकालो उनको। तो इसलिए ये मसाइल अपने आप को क्यों मसलों में डालते हो?
ना डालो अपने आप को मसलों में। तो बहनें आजकल तो इकट्ठी नहीं रहती घरों में मोहब्बत के साथ। तुम क्या सास बहुओं को रखोगे यार? जहां रह रही है वो रहती ना है मोहब्बत से। मैं नहीं कह रहा वो अलग हो, लेकिन अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में उसूलियत रखो। भाई बड़ा हुआ यहाँ से नहीं बेटा, अलग कर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह के वालिद ने यही किया था। फरमाया जब जैसे मैं बड़ा हुआ ना, जवान हुआ, उन्होंने कहा बेटा शादी करोगे लेकिन बहू इस घर में नहीं आएगी। अब आप कहोगे मेरी खिदमत कौन करेगा? तो कोई खिदमत वाली बहुएं मार्केट से क्या चल रही हैं? चल रही है। वंस अपॉन अ टाइम खिदमत हुआ करती थी, और जिसने करनी होगी ना वो दूसरे घर में रह के भी कर लेगी। वो खुद ही अपने शौहर को कहेगी कि सास ससुर को यहाँ लेकर आओ। जिसने करनी होती है वो खुद बुला लेगी। अभी बुढ़ापा मेरे पास गुजरेगा उनका, सास ससुर की मैं खिदमत करके जन्नत कमाऊंगी। वरना बहुएं आजकल कहाँ, बहू क्या मर्द भी ऐसे ही है ना। औलादे माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही, तुम बहुओं से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हो। तो खैर बात को मैं समेटूं जल्दी से, कहाँ जा रहा था मैं, किधर को एकदम बहुत गाढ़ा तिरछा हो जाता। तो अल्लाह मियां ने मियाँ बीवी का जो एक उसूल और बयान किया है ना तमीज से, सऊदी अरब में ऐसा ही होता है। वहां तलाकें होती हैं, बच्चे नहीं रुलते। वहां पे तलाकें वहां भी होती हैं, बच्चे नहीं रुलते। अरब कंट्रीज में बच्चे माँ के साथ भी रहते हैं, बाप के साथ भी रहते हैं। हाँ, माँ ने अगर शादी कर ली है ना कहीं, फिर बच्चों को सौतेले बाप के साथ नहीं रख सकती। फिर कहाँ रहेंगे वो? ओरिजिनल बाप के साथ। खूब समझ लो। तो फिर नहीं रख सकती, क्योंकि जब ओरिजिनल बाप मौजूद है तो फिर सौतेले के पास क्यों? फिर दादी के पास रहेंगे। बाप भी नहीं बल्कि दादी, क्योंकि छोटे बच्चे को तो दादी पालेगी ना। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह मियां ने तो ये मोहब्बत से कर लो, लेकिन ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये भी इंसाफ ने ऐसा किया, बच्चे को लेके भाग गए। ये माँ रो रही है, क्या गुजर रही है उसके ऊपर क़यामत। माँ तो ऐसे यार, वो तो खुद सोचो, अपनी बीवियों को देखा करो कैसे बच्चों को पाल रही होती हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है औरत के ऊपर। तो इसलिए बस यही है, अल्लाह मियां ने क़यामत रखी है। मैं जब भी ऐसे वाकयात देखता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह मियां ने सच्ची मुच्ची में वाकई आखिरत रखी है। अगर अल्लाह ने मार के हमें मिट्टी करके खत्म करना है ना, तो अल्लाह तभी तो कहता है ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, कि नेक लोगों और मुजरिम लोगों का अंजाम मैं बराबर कर दूंगा। तो अल्लाह कहते हैं ये तो किस पर इल्जाम है? ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है, मैं बराबर नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने आखिरत रखी है। और ऐसे जालिमों को हमारे नबी तो कह रहे हैं, दो गुलामों में जिसने फर्क कर दिया, भाइयों में जो गुलाम थे, एक को कहीं और जाके बेच दिए, उनके खूनी रिश्तों में फासले डाल दिए, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वईदें सुना रहे हैं। और आप माँ को बेटे से जुदा करो, या बेटी से जुदा करो, या बाप को बेटी से जुदा करो तलाक के बाद, तो ये कैसे छोड़ेगा अल्लाह ताला? तो मैंने उस बंदे को बस यही बात कही, मैंने कहा भाईजान बदमाशी कर सकते हो तो करो, वरना मिट्टी डालो और भूल जाओ। ये बच्ची बड़ी होगी ना, खुद इसमें गैरत होगी। हाँ, बच्चे क्या होते हैं, माँ से ना बाप के खिलाफ सुन सुन के इतना पक चुके होते, आते नहीं है। ऐसे भी केसेस आए हैं हमारे पास, हर तरह के केसेस आते हैं। मैं कोई फेंक नहीं रहा होता, इतने मेरी ट्रैवलिंग है, इतने लोगों से मुलाकातें होती हैं। एक मुझे बताया एक फैमिली ने कि हमारे अब्बा ने ना हमारी माँ पे बड़ा जुल्म किया था। बचपन हम छोटे थे तो हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को तलाक़ें दे के छोड़ दिया। अब 20-30 साल हो गए हम अम्मा के साथ ही हैं, अब्बा को हमने बहुत जुल्म। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने अपनी अम्मा से सुना है ना, अब्बा से मिले आप? कहने हम तो 30 साल से मिले ही नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं कह रहा आप अपनी अम्मा को बुरा भला कहें, लेकिन एक तरफ की बात सुन के आपने ये फैसला कर लिया कि अब्बा क्या थे। एक तो जुल्म हुआ, उस बेचारे को 30 साल से मिलने नहीं दिया। मैंने कहा आपके औलाद होगी ना, आप बाप बनोगे जब, और कोई आपसे छीनेगा। मैंने कहा ये जुल्म तो नजर आ रहा है, जैसा भी था है तो बाप ना। तो बाप के साथ ये जुल्म हो या मां के साथ, जो ये कर रहा है वो तो 100% बता रहे कि मैं गलत हूं। जैसा मर्जी हो बाप, इतना बुरा नहीं होता कि बच्चों को उससे मिलने से ही रोक दिया जाए। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते केस आया, एक खातून का केस था। अच्छी तरह मां भी जितनी बुरी हो, इतनी बुरी नहीं होती कि बच्चों को मां से मिलने से रोक दिया जाए। मां तो है ना बच्चों की, वो चुड़ैल डाइन थोड़ी है बच्चों के लिए वो। अभी इसी हफ्ते मेरे पास केस आया इस्तिफ्ता की सूरत में। वो बताया कि जी वो खातून ने पूछा है कि जी वो जो है ना बाप जो सही नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों को, मैं कराची का है, मैं पंजाब लेके जा रही हूँ, वहीं रहूंगी, और बाप से बिल्कुल हम नहीं, क्योंकि बाप पता नहीं पीता है या क्या करता है, क्या क्या। तो मैंने कहा ये तो जायज नहीं है। कह रहे नहीं बाप है ही ठीक नहीं। मैंने कहा जितना भी ठीक नहीं, आपने तलाक ले ली, खत्म हो गई ना बात। ठीक नहीं होने का ये मतलब होता है आपने क्या कर लिया, ठीक है आपने तलाक मांग ली, उससे दे दी, उसने खत्म हो गया किस्सा। तो कह रही वो चर्स पीता है या पता नहीं क्या। मैंने कहा चर्स पीता है, हीरोइनची है वो, सही है ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उसको गंदे नाले में जहां चर्स पी रहा है तो वहां जाके बच्चा उसकी गोद में पकड़ा दो। अव्वल तो ऐसा होता नहीं है, बाज दफा झूठ इल्जामात लगाए जाते हैं।
चर्सी हीरोइनची होता तो फिर बच्चा पैदा होने के बाद कौन तलाक लेता है? फिर तो पहली रात में ही जब चर्स की बू आती है भाग जाती है खवातीन। मैंने कहा मैं एक तरफा बयान सुन रहा हूं, लेकिन अगर बिलफर्ज चर्स पीता भी है तो भी बच्चे को बाप से महरूम नहीं किया जा सकता। आपको इतनी दूर ले जाना कि वो मिल ही होगी, वो बेचारा कहां जाएगा पंजाब में मिलने के लिए। मैंने कहा जायज नहीं है। और जब फिर पता चला कि वो शादी करके जा रही है पंजाब, मैंने कहा फिर तो वैसे ही जायज नहीं है। सोतेले बाप के पास आप बच्चा नहीं रख सकती। कहती मेरा भी ये शौहर तो नहीं है, चर्सी ये कैसे संभालेगा। मैंने कहा फिर दादी के हवाले कर दो। किसके हवाले कर दो भाई? दादी संभालेंगी। कि नहीं दादी तो खुद बूढ़ी है। मैंने कहा जितनी भी बूढ़ी हो, दादी की गोद में जब बच्चा आता है जवान हो जाती है दादी। तो ऐसा नहीं है भाई हम किसी के आंसू देखकर एकदम कलाबाजियां खाना शुरू कर दें। बच्चे को बाप से महरूम नहीं किया जा सकता और माँ से भी महरूम नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह के कुरान के अल्फाज हैं। उसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हाँ बाप अगर चर्सी हो तो फिर महरूम कर दो, गुजार हो तो महरूम ना करो। तो ये तो हक है दोनों का भाई। वो चर्स पी के गलत कर रहा है, आप उससे बच्चा छीन के गलत कर रहे हो। तो बच्चा छीनना चर्स पीने से, अब मुझे किसी खातून ने ऐसा कहा ना तो मैं कहूंगा आप भी चर्स पी लें, ये कम दर्जे की बुराई है। बच्चे को ना छीने बाप से, आप ज्यादा दर्जे की बुराई। तो बच्चे भी बाज़ दफा छिन जाते हैं माँ बाप से बचपन में, बड़े होकर फिर वो वन साइडेड हो जाते हैं। उन बच्चों को भी चाहिए कि एक तरफा बातें सुन के कभी मुतासिर ना हो। आप अपनी माँ या बाप को बुरा ना कहो, आप बोलो भाई मेरे लिए क्या है, दोनों बराबर है। माँ रोक रही है ऐसे केसेस आए या बाप से मिलने से, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ आप पर मिलना फर्ज है। जितना मर्जी रोके, आप बगावत करके जाओ, इसमें गुनाहगार नहीं होगे। इस तरह बाप अगर रोक रहा है उनको भी मैं कहता हूँ आप माँ को छोड़ नहीं सकते भाई। बाप कितनी बाप धमकी दे रहे, नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ये कर दूंगा। भाई जो मर्जी करो। नमाज छोड़ सकते हो बाप के कहने पे? नहीं छोड़ सकते हो। तो माँ से मिलने भी नहीं छोड़ सकते भाई बाप के कहने पे। ये अल्लाह का हुक्म है, दोनों रिश्ते निभाने हैं। समझते हो? उनको लड़ने दो, ठीक है, उनका मसला है, आपको इजाजत नहीं है। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह का के वालिद का हजरत हकीम उल उम्मा के चचा से झगड़ा हो गया, दोनों भाइयों का। कहीं किसी बात पे कुछ मामूली सा झगड़ा हुआ हो तो हकीम उल उम्मा फरमाते हैं कि मैंने भी अपने चचा का ना थोड़ी सी बुराई कर दी। वो बच्चे थे उस वक्त, कह रहे मेरे वालिद ने थप्पड़ मार दिया मुझे कि भाई मैं और वो भाई हैं हमारे, हम बड़े हैं, तुम कौन होते हो, तुम तो छोटे बच्चे हो, तुम्हें कैसे हक है। तो ये तरबियत हुई थी, तभी वो हकीम उल उम्मा बने हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तरबियत मार्केट से क्या चल रही है? शॉर्ट चल रही। बस बहुत हो गया, मतलब इंसान। मुफ्ती साहब, मैं एक खातून आपके बयान में आई हूँ काफ़ी दूर से, कुछ अहम मसले में आपसे बात करनी है। भाई टाइम लेके आया करो। कहाँ है ये? बयान सुनने आएगी खातून? तो ठीक है, वो दफ्तर में बैठ जाए। और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं यहाँ मजमे से। जी, तलाक नहीं हुई है, फिर बच्चा लेके मार्केट से शॉर्ट। खर्चा बाप नहीं दे रहा, बीवी गायब है 1 साल से, शौहर बच्चा लेके भाग गया, 1 साल से गायब है। नहीं, फिर तो तलाक अदालत से खुला लिया जा सकता है ना। देखो हम कोर्ट के खुला के, एक तरफा खुला के कायल हैं, लेकिन बाज जुल्म ऐसे हैं उसमें जायज़ है। वो फस्खे निकाह होता है एक तरफा, उसमें जज को वो ये है कि शौहर गायब हो गया, जानबूझकर आ ही नहीं रहा, तो औरत कहती है भाई मुझे अपने साथ रखो या मेरे साथ आके रहो। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता वो। फिर औरत को चाहिए कि वो तलाक मांगे, भाई रहो या तो मुझे छोड़ दो, छोड़ भी नहीं रहा। तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट से डिवोर्स ली जा सकती है। वो खुला नहीं कहलाता, कोर्ट तो उसको खुला कहती है, लेकिन असल में फस्खे निकाह होता है। तो ये जुल्म की सूरत में जायज़ है ये, और जुल्म है ना ये, तो भाई रखो या छोड़ो। हाँ, वो अगर कहते ठीक है मैं रख रहा हूं, फिर नहीं दे सकती कोर्ट। समझते हो कि नहीं? कोर्ट ने नोटिस भेजा, उसने कहा ठीक है मैं रखने के लिए एग्री हूं आज से। अब कोर्ट के पास ये राइट नहीं है। दूसरी बात ये, बाज लोग क्या करते हैं, शादी की और अमेरिका चले गए, यूके चले गए, बेगम को बोला हम तुम्हारा जो है ना वो वीजा लगवा देंगे, लगवा ही नहीं रहे। अब 1 साल 2 साल 3 साल, वो औरत कह रही है भाई अब वो वहां जाके भूल गए, याशों में लगे में। तो यहां भी शरण क्या है, निकाह खत्म करवाया जा सकता है। उसमें औरत ये केस फाइल करेगी, ये नहीं करेगी मुझे शौहर से अलहदगी चाहिए ना, इस बेस पे नहीं होगा। औरत जो केस फाइल करेगी, जब भी जुल्म हो रहा हो ना, तो केस कैसे फाइल करना है ये खूब समझ लें। किन सूरतों में? एक तो ये कि औरत एक तरफा खुला ले सकती है, जो असल में फस्खे निकाह कहलाता है। खुला का लफ्ज इस पे नहीं सादिक आएगा। वो है बेसिक हुकूक अदा ना हो रहे हो। बेसिक हुकूक क्या है? नान नफका ही नहीं दे रहा, बेसिक नान नफका, घर में राशन पानी लाता ही नहीं है वो,
अब औरत कह रही है भाई मैं तुम्हारे वजह से बाउंड हूं, घर में मैं हाउस वाइफ हूं, तो अब खर्चा तुम उठाओ। वो नहीं उठा रहा, चर्च पी रहा है इधर उधर। तो औरत कोर्ट में केस करेगी, भाई ये मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा। तो एकदम फंस के निकाह नहीं होगा, इसको ऑर्डर दो कि मेरा खर्चा उठाए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि अब तुमने स्पेसिफिक इतना नान नफका देना है, और वो तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा या तुम्हारे अकाउंट से काटा जाएगा। अकाउंट नहीं है तो ये इस पे फोर्स करेगी कोर्ट उसको। वो फिर भी इस पे एग्री ना हो, फिर कोर्ट निकाह खत्म करेगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हमारे सामने केस आया, खातून ने कहा शौहर नान नफका नहीं देता। हमने बुलवा लिया उसको, तो हमने उससे पूछा कि आप नान नफका नहीं दे रहे हो भाई? उसने कहा मैं तो दे रहा हूं। हमने खातून से कहा आप साबित करें कि नान नफका नहीं दे रहा, और आप बताएं कि आपके पास क्या दलील है। उसने बता दिया कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट है, मैं खाता पीता आदमी हूं, और वगैरह वगैरह जो भी थे। तो हमने कहा आपके पास क्या दलील है कि ये खर्चा नहीं दे रहा? कहां से खर्चा? क्रॉस क्वेश्चन से पता चल जाता है ना। तो खातून के पास कुछ बात निकली नहीं, हालांकि वो शरी पर्दा करती थी वो खातून। फिर हमने कहा चलो, अब हमें नहीं पता चल रहा कि वाकई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने उस खातून से कहा, और भी उलमा थे हमारे साथ जामियत रशीद के, हमने कहा चलें फिर ऐसा करते हैं कि आइंदा से अगर ये देना शुरू कर दे, और देने का ये होगा कि अब तक तो इख्तलाफ हो रहा है ना, वो कह रहा है मैं दे रहा हूं, ये कह रही है मैं, ये खातून कह रही है नहीं दे रहा। हमने कहा चले अब ऐसा करते हैं कि मसला आपका खर्चा पानी का है ना, बाकी तो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, आप क्या श्योरिटी देते हो हमें? शौहर से हमने कहा कि आइंदा इसको पूरा खर्चा मिलेगा। मैंने कहा मैं आपको तरकीब बताता हूं। आपने, क्योंकि हमें बड़ा बनाया था ना उन्होंने, उलमा की एक कमेटी को, केस औरत ने फाइल किया था हमारी अदालत में, यूं समझ लें, और हमने शौहर को नोटिस देके बुलवाया कि भाई आप आ जाओ, तो वरना जामियत रशीद क्या करेगा, इनका निकाह खत्म कर देगा। उलमा की जमात को भी मजबूरी में इसकी इजाजत है कि कोर्ट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो कोई रिलायबल इदारा हो, रिलायबल मुफ्तियाने के नाम हो। तो हज़रत मौलवी थानवी रहमतुल्लाह ने इस पर बड़ी तहरीक चलाई थी, और उस बेस पे जो है ना, वो इमाम मालिक का ये मजहब लिया गया था कि किसी भी तरह से वो काबू में नहीं आ रहा, तो कोर्ट ने तो खुला पकड़ा दिया था उस खातून को। लेकिन वो तो ऐसे ही, उसमें तो कोई ना ये तहकीक की कि नान नफ्ता दे रहा है नहीं दे रहा। वो खातून गई टक करके, कोर्ट ने डिग्री पकड़ा दी। तो वो चूंकि दीनदार खातून थी, उनको अल्लाह का डर लगा, उन्होंने कहा ये तो, हमने कहा ये खुला नहीं हुआ है, इसमें तो ना कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। शौहर आया, वो कह रहा है मैं दे रहा हूँ नान नफका, भाई मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि मैं नान नफका दे रहा हूं। कोर्ट ने कहा रहना है, खातून ने कहा नहीं रहना। कोर्ट ने कहा ये लो। तो जब किसी जज की बीवी को, उससे बड़ा जज जब इस तरह तलाक देगा ना, तो फिर उस जज को होश आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। यानी इसका फायदा ये हुआ, जज की किसी खातून से सेटिंग हो गई ना, ठीक है ना, तो जज उस खातून को बुला सकता है कि कोर्ट में आना, मैं खुला पकड़ाऊंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये इस कानून का ये हासिल है। तो अब हमने क्या किया, मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किन सूरतों में निकाह खत्म हो सकता है। तो अगर जुल्म हो रहा है तो फिर तो हम भी कायल हैं भाई। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप नान नफका दे रहे हो नहीं दे रहे, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिए हमने, लेकिन मैंने कहा देखो आपका मसला है कि अगर ये नान नफका आपको देता है ना, तो फिर शरन आपके लिए खुला लेना जायज, यानी निकाह खत्म नहीं होगा आपका। तो मैंने कहा आइंदा से आप क्या गारंटी देते हो? फिर मैंने खुद उसको बताया कि आपने इनके अकाउंट में पैसे डालने, राशन की सूरत में नान नफका नहीं आएगा, इतने पैसे मंथली आपने इनके अकाउंट में डालने, और आपने हमें उसकी रसीद दिखानी है। समझ में आ रही है बात? और आप इतने 1.5-2 साल के ना चेक काट के मेरे पास रख दो, आप गारंटी दे दो। उसने कहा ये लो, ठक, सही है ना। मैंने खातून से कहा ये तो दे रहा है। उसने कहा और भी कोई गारंटी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब खातून चुप। ये किसकी अलामत है? केस किसने गलत फाइल किया था? और वो बच्चा ना, वो बाप अपनी 3 बेटियों को देख के रो पड़ा वहां पे। उसने कहा 5 साल से इसने मुझे इन बच्चियों से मिलने नहीं दिया है, केस ही चल रहे हैं कोर्ट में, और वो बच्चियां बाप को दूर भगा रही हैं, नहीं गोद में नहीं आना हमने, ये हो रहा है मार्केट में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं उस खातून से, हमने 2 और भी हमारे साथ मुफ्तियाने कराम थे, और हमने कहा देखें ये हुकूक भी अदा कर रहा है। फिर उस खातून ने, एक दिन इसने यूं मारा था, एक दिन तो बहुत कुछ वाकयात होते हैं, वो तो सबके पास वाकयात होते हैं। एक दिन
मारा वारा नहीं था, एक दिन यूं किया था, एक दिन यूं किया था, वो पता नहीं क्या किया, वो हमें साफ लगा कि यार ये कोई कुछ भी नहीं है। इतनी बात थी कि शौहर पहले बहुत मालदार था, थोड़े से माली हैसियत उसकी कम हो गई थी। कभी आदमी का रोजगार अच्छा होता है, कभी कम होता है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि वो बुनियादी खर्चे नहीं उठा सकता। उसने कहा भाई मैं यानी इतना कर सकता हूं कि एक फ्लैट का किराया आता है ना, वो किराया इसके नाम का एग्रीमेंट बना लेता हूं ठीक है ना, किराया लेगी डायरेक्ट ही है। इतना कुछ कर दिया। तो अदालत ये कुछ नहीं करती। तो इसलिए अगर कोई वाकई जुल्म हो रहा है तो खातून कोर्ट में केस करेंगी, भाई मुझे बुनियादी नान नफका नहीं मिल रहा। तो कोर्ट पहले शौहर को बुलाएगी, उसको कहेगी कि आप अब गारंटी दो। और ये मसला आज का नहीं है, फुकहा ने सदियों पहले किताबों में लिख दिया है कि भाई आप पर एतमाद नहीं है, पता नहीं दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे। हम घर जाने के बाद थोड़ी पता चलेगा कौन अंडे आलू ला रहा है कौन नहीं ला रहा। तो आपने बेगम के अकाउंट में इतने पैसे डालने हैं और ये पैसे यहां कोर्ट में जमा करने हैं ताकि श्योरिटी हो कि ये पैसे इसके पास जा रहे हैं। कोर्ट ये करती है, यानी करने का मतलब जब माली लेन देन होते हैं तो करती है। यहां आके कोर्ट ढीली पड़ जाती है क्योंकि कोर्ट का काम है तलाकें दिलवाना। समझते हो बात को? आजकल कोर्ट का काम क्या है? ये जनरल मुशर्रफ का कारनामा है कि फैमिली सिस्टम को तबाह करके दुनिया से जाओ। दूसरा जुल्म क्या होता है? बेतहाशा मारपीट। अब यहां आके ना फौरन लोग चीखते हैं बेतहाशा क्यों? क्या थोड़ा बहुत मारपीट जायज है? हम नहीं कह रहे कि जायज है, लेकिन जो सजाएं मिलती है ना वो छोटे मोटे जुल्मों पे नहीं मिलती हैं। समझ रहे हो कि सजाएं से नहीं, खुला जो होगा ना, डिवोर्स का हक जो औरत को दिया जाएगा वो छोटे मोटे जुल्म पे नहीं होता। जुल्म तो जुल्म है। मिसाल के तौर पर शौहर ने गाली दे दी तो जुल्म तो ये भी है, लेकिन क्या इस पे ये औरत को हक है कि जाके आपने कह दिया, एक दिन जोश में आया, चीखने लगे बेगम पे, तो ये कोई अच्छा काम कर रहे हो? आप जुल्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे? लेकिन क्या इस जुल्म पे ये इजाजत होगी कि औरत जाए, मेरे शौहर ने उस दिन मुझे चीख के बात की है, जुल्म किया है? कुरान कहता है जब बात करो आवाज आराम से बात करो। नबी ने हुक्म दिया बेगम से जब बात करो अच्छे अखलाक से बात करो। इसने इस्लाम के हुक्म की धज्जियां उड़ाई है। कुरान कह रहा है सबसे बुरी आवाज गधे की होती है। और उस दिन जब मेरा शौहर 12:05 पे चीखा था, मैंने उसकी आवाज भी रिकॉर्ड की है, मेरे पास 2 गवाह भी है, रिकॉर्डिंग भी है। ये बिल्कुल उसी स्टाइल में चीखा था जिस स्टाइल से हमारे मोहल्ले का गधा चीखता है। जुल्म किया, खुलाफाई जुल्म तो है भाई। मैं जब ये बात कहता हूँ ना बेतहाशा मारता पीटता हो, तो लोग कहते हैं अच्छा थोड़ा बहुत मारपीट जायज है। जायज वो भी नहीं है, लेकिन उस बेस पे खुला नहीं बनता। उस पे तो शौहर को समझाया जाएगा, सजा भी दी जा सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है। तो तू क्यों उसको बिला वजह तूने मारा है, सजा भी हो सकती है। क्योंकि ऐसी चीज पे इस्लाम निकाह नहीं तोड़ता जो जिसका इम्कान होता है। और कुरान ने तो वैसे भी वज़रिबू हुन्ना, जो औरत बहुत ज्यादा शरारत तक पहुंची हुई हो उस पे हाथ उठाने की भी अल्लाह ने इजाजत दी है। तो मर्द अगर ये साबित कर देता है कि मैंने इसको थप्पड़ मारा है लेकिन इसने मेरी अम्मा को गाली दी है, तो कोर्ट तो फिर भी उसको खुला का हक देती है। सही है ना? तो मारना बीवी को जायज नहीं है, बुरा अमल है। लेकिन किस मार पे, कोई उसकी रीजन बताए औरत कि बिला वजह मारा है या बेतहाशा मारा है, और मुझे दोबारा खतरा है इस आदमी से कि ये पागल है, मारता रहता है ये इस तरह से, कोई भरोसा नहीं है कि हाथ पांव ना तोड़ दे मेरे। तो अगर ज़रबे शदीद है इस नौयत की और अदालत औरत कोर्ट में साबित भी करे। अब खवातीन कहती हम क्या साबित कहां से करें? तो भाई दुनिया में कोई जुर्म भी दलील के बगैर साबित नहीं होता। ऐसे तो मैं बोलूं उसने 1 करोड़ रुपए खाए मेरे, अब जज मुझसे क्या साबित करो खाए हैं, मैं कौन से साबित करूं? तो क्या मतलब फिर जो मर्जी इल्जाम जिस पे लाके डाल दो। तो असल तो फैसला आखिरत में होगा ना। तभी कितने लोगों ने कितनों के पैसे खाए हुए हैं, लेकिन चूंकि उनके पास कोई दलील नहीं है तो सबर करके बैठे हुए हैं, कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं देती। तो यहां भी फिर सबर ही है और कुछ नहीं है। तो अब यहां पर इस तरह की मारपीट हो। तीसरी चीज क्या है? पागल हो गया, दीवाना हो गया, दिमागी तवाजुन इतना खराब हो गया। बाद लोग ऐसे दिमागी तवाजुन खराब होता है कि बीवी को डर होता है जान से ना मार दें, ये होता है। तो ऐसा खतरा हो गया, मजनून हो गया, दिमाग की खोपड़ी आउट हो गई है, वो पागल खाने में दाखिल करने की चीज है, वो मार रहा है, पीट रहा है। बाज लोग होते हैं ऐसे। तो ऐसी सूरत में भी औरत क्या केस फाइल कर सकती है? भाई डॉक्टर साहब ये इसकी आप खुद ही जज साहब इसकी सेटिंग आप खुद ही चेक कर ले, इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा। ऐसी सूरत में भी औरत ले सकती है। एक और सूरत है नामर्द हो, शादी से पहले पता नहीं था। अगर शादी से पहले मर्द ने बता दिया मैं भाई नामर्द हूं, फिर तो अपनी सोच समझ के शादी की है, धोखे से की है। बाद में पता चला ये हम बिस्तरी के काबिल भी नहीं है और इलाज के काबिल भी नहीं है। बाज़ दफा ये होता है
अब क्या कहते हैं, जो है बाज़ ख़वातीन फ़ौरन केस करती है नामर्द है, हालांकि वो नामर्द नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बाज़ दफ़ा वो ये जो लोगों ने किताबें पढ़ी हुई होती है ना, पहले तो हकीम लोग बहुत ऊट पटांग बातें कर करके लोगों को डरा देते थे, तो वो डर जाता है पहली रात में, पता नहीं क्या कोई जो है ना कोई बहुत बड़ा कोई इलाका फतह करना है मैंने, सही है ना, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई बात बुरी लग गई ससुराल की, तो इसका तो नफ्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो अगर वो इलाज के काबिल है तो कोर्ट फौरन निकाह खत्म नहीं करेगी, कोर्ट 1 साल उसको इलाज के लिए देगी, बोलेगी आपके पास 1 साल का चांस है, आप इलाज करें अपना। यहां कोर्ट टाइम बोलो नहीं देती। 1 साल का, 1 साल उलमा ने इसलिए बयान किया कि 1 साल में चारों मौसम आते हैं। बाज लोगों पर किसी मौसम में दवा असर करती है, बाज पर किसी मौसम में, बाद मौसमी तब्दीलियों से भी इंसान के मेंटल पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो सदियों पहले ये फुकाहा ये मसला हल कर चुके हैं, भाई कम से कम 1 साल का उसको इलाज का, अगर काबिल इलाज हो। अगर काबिल इलाज ही नहीं है, डॉक्टर कह देते हैं, तो फिर फौरन निकाह खत्म कर दिया जाएगा। समझते हो क्या नहीं समझते हो? तो ये वजूहात हैं जिनकी बेस पे अदालत में औरत केस, तो मैं जब भी कोई खातून मजलूम होती है मैं उसको खुला का तरीका बताता हूँ कि इस तरह से केस फाइल करो। अब दोबारा ये इसलिए ताकि रिकॉर्ड हो जाए, खवातीन को पता चल जाए कि ऐसे केस फाइल करना है, कि कोर्ट में ये केस नहीं फाइल करें हमें बहरहाल इससे तलाक लेनी है ना। नान नफका है तो कोर्ट पाबंद करे कि ये मेरा नान नफका दे, नहीं देता तो मेरा निकाह इससे खत्म कराया जाए। तो कोर्ट उसको बुलाएगी। असल तो ये है कि पुलिस से उठवा के लाए। कोर्ट तो पुलिस भी नहीं भेजती, बस एक नोटिस वो भी किसी और की दीवार पे लगा के आ रहा होता है वो मुंशी जो है ना, अक्सर तो शौहर को पता ही नहीं होता, लेकिन नोटिस उसको मिल रहा है फिर भी अदालत में नहीं आ रहा, या आ रहा है मगर नान नफके के लिए वो कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ये तो जुल्म है भाई, आपको देना पड़ेगा। अगर वो एग्री हो जाता है आके मैं दूंगा, जज साहब नान नफके का मसला है, आज मुझे अकल आ गई है, मेरी बीवी मेरे हाथों से निकल रही है, मैं नान नफका दूंगा। जज कहेगा तुम्हारा क्या पता, तुम घर जाके फिर मुकर जाओ, फिर ये दोबारा कोर्ट में आएगी, इसका यही काम है। जज साहब आप बताएं आपको क्या गारंटी चाहिए? अदालत कहेगी आपने यहाँ कोर्ट में जमा कराना है, इतना पैसा है, इसका नान नफका इतना बनता है, आपकी तनख्वाह इतनी है। और इसमें भी अल्लाह ने फरमाया कि ना मर्द पे उसकी आमदन से ज्यादा बोझ डाला जाए और ना औरत को उसकी वैल्यू से कम दी जाए, दोनों को बैलेंस रखा जाएगा। अल्लाह ने ये सारे मसले पहले हल कर दिए हैं, ठीक है ना, कुरान में। तो अब क्या होगा कि भाई ठीक है जज साहब मैं इसके लिए तैयार हूं। जज कह के चले भाई माशाल्लाह, अब घर जाएं, आप खुशी खुशी घर जाएं, नान नफके का मसला था क्या हो गया, हल हो गया। इसी तरह मारपीट हो रही है बेतहाशा, तो अदालत केस फाइल करेगी, भाई ये बिला वजह बात बात पे मुझे मारता है और जो है मैं मर जाऊंगी किसी दिन। तो अदालत उसको बुलाएगी, बोलेगी इंसान का बच्चा बन जा, वायदा करके आज के बाद नहीं मारेगा, ये तेरी बीवी है। कोर्ट को शरीयत इसलिए इन्वॉल्व करती है कि कोर्ट की बात को इंसान वैल्यू देता है, इसके अलावा कोर्ट का मियां बीवी के रिश्तों में कोई किरदार नहीं है। तो भाई इंसान का बच्चा बन जा, ये भी किसी की बेटी है, जज उसको तमीज से समझाएगा। अगर वो मुआहदा कर लेता है, आसार से लगता है कि आइंदा ये हरकत नहीं करेगा, तो वापस जाओ। फिर अगर कंप्लेन आ रही है और साबित कर देती है, अब खवातीन कहां से साबित करेंगे? बहुत तरीके हैं भाई साबित करने के। महल्ले वालों को चीखने की आवाजें नहीं आएंगी क्या? निशानात नहीं पड़ते क्या? अच्छा आजकल वकील निशान डाल देते हैं यूं यूं। हमारे पास एक केस आया, उसमें वकील ने ना औरत को कहा ब्लेड से काटो अपने आप को, ब्लेड से काट के गई है, खून निकल रहा है। उसने कहा बेतहाशा मारता है। हमने कहा यार इतना तो कोई भी नहीं मारता भाई, ब्लेड से कौन काटेगा यार, बैठो अकल की बात। फिर बाद में पता चला कि ये फेक है सारा। तो अजीब अजीब ये वकील जो कहा था ना, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद बन गया। तो ये जो वकील मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात हो रही है। तो खुद उल्टी पट्टियां, लेकिन ये पुरानी बात है। जब जनरल मुशर्रफ ने आके कहा कि अब तो कोई जरूरत, ये ब्लेड से काटने की भी जरूरत नहीं है, अदालत में जाओ, ठक करके खुला की डिग्री अदालत पकड़ा देगी। तो ये कल अदम खुला है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दी है अदालती खुला पर।